पॉलीथीन थे, रस्सियाँ थी और कुछ प्लास्टिक के सामान थे और एक दो खिले भी मिले हमको। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मनुष्य ने आधुनिकता के इस दौर में विनाश को बढ़ावा दिया है। एक ऐसा ही विनाश का कारण प्लास्टिक है, जो कभी न खत्म होने वाली खतरनाक वस्तु है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक कितना घातक है, जिससे इंसानों में कैंसर व चर्म रोग की संभावनाएं बढ़ती है। इसके साथ ही आजकल ऐसी बहुत से खबरें आ रही है जिसमें गाय व अन्य मवेशी चारा चरते वक्त प्लास्टिक को भी खा जाते हैं, जिससे प्लास्टिक उनके लिए काल बनते जा रहा है। साथ ही मवेशियों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पेट फूलना, चारा न पचना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जरा सोचिए, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कितना घातक है। नमस्कार, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। गाय के पॉलीथीन खाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन करके गाय के पेट से 23 किलो पॉलीथीन निकाला गया है। इससे पहले हमने आपको एक और खबर दिखाई थी, जिसमें गाय के पेट से 28 किलो पॉलीथीन निकाला गया था। हम आपको बता दें कि यह मामला एक ही गांव का है, डोंगरगांव ब्लॉक से लगे माथल डबरी का। शासन प्रशासन द्वारा प्लास्टिक और पॉलीथीन को लेकर बैन लगाया गया है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरीके से धड़ल्ले से पॉलीथीन बिक रहा है, और आप किसी भी चीज़ को लेने जाएंगे तो आपको पॉलीथीन में ही सारी चीज़ें दी जाती है। और कभी कभी खाना पूर्ति के लिए शासन प्रशासन द्वारा इन ठेले खोमचे और सब्जी वालों के ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। पर अगर प्लास्टिक को बैन ही करना है या बंद करना है, तो सरकार या प्रशासन द्वारा ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती कि जो बड़े फैक्ट्री में जो बन रही है पॉलीथीन या प्लास्टिक से जुड़ा हुआ जो भी आम मार्केट में जो सामान आता है, जिसको गाय या मवेशियाँ खा लेते हैं, उसको बंद करने के लिए सरकार द्वारा क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, ये सवाल पैदा होता है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसी प्रकार अगर बड़े फैक्ट्री पर कार्रवाई होगी, पॉलीथीन और प्लास्टिक जहां बनता है, तो छोटे दुकानदारों के पास प्लास्टिक आएगी ही नहीं। इसलिए बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और भी जो मवेशी है या गाय है जो इनको खाकर मर रहे हैं, कम से कम उनकी जान बच सकती है। चलिए, जो गाय का जो ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टरों ने आज इस गाय का ऑपरेशन किया है। मैं बोलूँगा साथी को कि उस गाय को दिखाए, और उसका जो मालिक है हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या समस्या हुई थी। बताइए, कैसे क्या शिकायत आई थी गाय को? अभी 1 महीना 1.5 महीना हो गया, थोड़ा से मतलब कमज़ोर होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। तो खाना पीना भी मतलब पहले से बहुत कम हो गया था। अब धीरे-धीरे अब बच्चा पैदा हुआ, बछड़ा, तो उसको पिलाने में दिक्कत हो गई। दूध भी आ रहा था, वो भी थोड़ा सा बंद हो गया। और उसके बाद हफ्ता दिन हुआ है कि मतलब खाना पीना भी एकदम कम हो गई। अब 2 दिन और हो गया तो ना के बराबर हो गई, और पानी वानी भी ऐसी थोड़ा बहुत पीती थी। और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर से संपर्क किया, तो वो चेक करके बताया कि कुछ हो सकता है यार पेट में करके। तो फिर वो बड़े डॉक्टर से बात किए, फिर उन लोग ऑपरेशन के लिए जैसे कि आपने देखा, मालिक ने बताया कि समस्या जो है पॉलीथीन खाने के बाद, और डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके जो है पॉलीथीन निकाला है। इसी गांव से कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले लगभग, एक और ऐसा ही मामला आया था, जिसमें गाय के पेट से 28 किलो पॉलीथीन निकला था। बताया गया वो बाद में मालिक द्वारा कि वो गाय अभी नहीं है जिंदा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पालतू पशु है, इनको कितनी समस्या हो रही है प्लास्टिक से। लोग प्लास्टिक जो है कहीं पर भी यूज करके फेंक देते हैं। जो प्लास्टिक भी एक ऐसी वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं होती, और देख सकते हैं समस्या के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत घातक है। जिस गाय के पेट से लगभग 23 किलो से 25 किलो प्लास्टिक निकली है, हम दिखाना चाहेंगे आपको। वो गाय अभी ऑपरेशन हुआ है उसका, और ये प्लास्टिक है उसके पेट से जो निकली है, लगभग 23 से 25 किलो बताया जा रहा है। गाय महज 4 साल की है, लेकिन सोचिए आप, उसके पेट में कब से ये प्लास्टिक जमा हो रहा होगा, और इतना सारा प्लास्टिक जो है जमा होकर उसके पेट में जो दिक्कत दिया, तब घर वालों ने जाकर डॉक्टरों को शिकायत की। उसके बाद इसका ऑपरेशन किया गया। अभी हमारे साथ है पशु चिकित्सक आदित्य चंद्राकर, जिन्होंने गाय का ऑपरेशन करके पेट से 23 किलो पॉलीथीन निकाला है। तो सर, ऐसी क्या समस्या थी, क्या कंडीशन थी जो गाय का ऑपरेशन करना पड़ा? आज सुबह ग्राम माथल डबरी में दीपक कुमार पटेल जी का फ़ोन आया, और उनने बताया कि लगभग 1 महीने से उनकी गाय
का वेट कम होते जा रहा है और पेट फूला हुआ है और खाना बहुत कम हो गया है। तो तत्काल जांच कर हमने देखा कि उसका पेट काफ़ी फूला था और कुछ कड़ी-कड़ी चीज़ें महसूस हो रही थी। तो तत्काल हमने रूमेटोमी करने का फैसला लिया। तो इस ऑपरेशन में हमने लगभग 23 किलो के आसपास, जो कि पॉलीथीन थे, रस्सियाँ थी और कुछ प्लास्टिक के सामान थे और एक दो खीले भी मिले हमको। तो तत्काल हमने उसके पूरा को निकाला और गाय को इससे काफ़ी राहत मिली और गाय की स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है। ऑपरेशन के बाद कितने % चांसेस रहते हैं गाय के जीवित रहने के? गाय का मतलब टोटल बोला जाए तो टोटल ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड रहता है कि किस टाइप से कंडीशन अपन जो ऑपरेशन करते हैं फील्ड लेवल में रहता है, तो उसमें भी 70 से 80% चांसेस रहते हैं कि जान बच जाती है। एकदम कोई एकदम क्रिटिकल केस आ गया, फिर पीओसी जो बोलते हैं हम, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जब तक 4-5 दिन रेगुलर इंजेक्शन नहीं लगेंगे एंटीबायोटिक के दर्द के, तो चांस काफ़ी फिर कम हो जाते हैं। अगर पीओसी हो अच्छे से होंगे तो फिर डेफिनेटली जान बच जाती है उससे। ऑपरेशन के दौरान ऐसी क्या सावधानी बरतनी पड़ती है जिससे ऑपरेशन सफल हो और गाय भी सुरक्षित हो? अब इसमें तो सबसे पहले एसेप्टिक केयर बोलते हैं हम लोग कि अच्छे से बाहर से जो धूल वो है वो बाहर मत जाए, बाहर की चीज़ें अंदर मत जाए, और प्रॉपर तरीके से जो सिलने की जो प्रोसीजर है 3-4 लेयर में अपन सिलते हैं वो हो जाए तो फिर इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। सर, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जिससे वो मवेशियों को पॉलीथीन से बच सके? सबसे पहले तो यही मैं अपील करूंगा कि जो भी आप अगर प्लास्टिक यूज़ भी कर रहे होंगे तो प्रॉपर उसका डिस्पोजेबल करें। कहीं भी अगर कर रहे होंगे तो कहीं गड्ढा में वो करके या फिर उसको जला दें, ताकि, या फिर जो भी आप पॉलीथीन यूज़ कर रहे हो उसमें खाना भर के बाहर ना फेंकें। इससे क्या है, पशुओं को पता नहीं चलता, वो सीधा अंदर खा लेती, और जो पॉलीथीन है वो पेट में पड़े-पड़े कई साल तक पड़े रहेगा लेकिन वो डिग्रेडेबल नहीं होगा। तो बस इसी, और मार्केट में अभी डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी आया है, तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का यूज़ करें, डिस्पोजेबल। जैसा कि सर ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान उन्होंने पॉलीथीन के साथ-साथ कील भी निकाले, तो पॉलीथीन तो घातक है ही, लेकिन कील उससे ज़्यादा घातक है। हमारी टीम की आपसे गुजारिश है कि आप भी कम से कम प्लास्टिक और कैरी बैग का इस्तेमाल करने से बचें, और अगर आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ऐसे जगह पे डिस्पोज करें या ऐसे जगह पे ठिकाने लगाएं ताकि वहां से कोई मवेशी इसे खा ना सके, क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित रखने की हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं दीप, ऐसी ही और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।